हेलो स्टूडेंट, VS बघेल मैथ क्लास में आपका स्वागत है। और आप पढ़ रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन में आप कुछ बेसिक चीज़ें पढ़ चुके हैं। आगे जो कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। और जो बच्चे नए हैं या जो ऑफलाइन में क्लास लेते हैं, ऑफलाइन में क्लास का मतलब है, देखिए मैं आप सभी स्टूडेंट्सों से कहना चाहूँगा जो स्टूडेंट 11th-12th में हैं, 11th-12th में हैं, हम जो है जूम पर क्लास शुरू कर रहे हैं। जूम पर क्लास के लिए आप हमारे से कांटेक्ट करें। कांटेक्ट नंबर है, व्हाट्सअप नंबर, कांटेक्ट नंबर है ये 9990716384। इसको एक तरह से आपको ऐसी क्लास दी जाएगी कि बिल्कुल प्रॉपर तरीके से जैसे आप मेरे सामने बैठे हैं और मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। जो बच्चे होम ट्यूशन या इस तरह की क्लास लेना चाहते हैं बिल्कुल प्रॉपरली, वो जूम पर क्लास हो रही है मेरी। और अगर आपको करनी है, स्पेशल बैच बनाना है, उसके लिए देखिए आप जो है जुड़ सकते हैं। 9th क्लास है, 9th, 10th, 11th, 12th, NDA और एयरफोर्स। ठीक है, तो ये सभी क्लास मैं शुरू कर रहा हूँ। अगर जो भी बच्चे इंटरेस्टेड है कि भाई यूट्यूब पे तो एक कॉमन वीडियो चलता रहता है, मगर पर्सनली तौर पर आप मेरे से पढ़ना चाहते हैं तो आप इस नंबर को लिखें, नोट करें। व्हाट्सअप नंबर है मेरा, ठीक है, और मेरे पास व्हाट्सअप पे भेज दें। आप मैसेज भेज दें तो आपको जुड़ जाएंगे। आ रही बात समझ में? चलिए, जो बच्चे अभी नए हैं तो चैनल को लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक। क्योंकि देखिए अगर लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करें चैनल को, चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको नोटिफिकेशन टाइम पे मिल जाएगा। तो आइए अब मेरे साथ मैं आपको टॉपिक की तरफ ले जाता हूँ। और टॉपिक क्या है? एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन में क्या होता है कि आपको कई क्वेश्चन बिना इंटीग्रेशन के भी आते होंगे, हम उसको फार्मूले के फॉर्म में, मगर ऐसे नहीं करना बच्चों। ऐसे आप सिर्फ देख सकते हैं कि आंसर इसका ये आना है, मगर सॉल्व पूरा करना है, ठीक है। आइए, तो हमारा ये है टॉपिक एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल, समाकलन के अनुप्रयोग, ठीक है। तो देखिए मैंने पहला जो क्वेश्चन लेता हूँ कि वो कैसे होगा और कैसे फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू एस। ये आपसे बिल्कुल नहीं कहेगा कि किसकी समीकरण है, ठीक है, क्योंकि आपको खुद पहचानना होगा कि किसकी समीकरण है, किसका एरिया निकलवा रहा है। एक दो क्वेश्चन में बेसिक बता रहा हूँ कि इस तरह से इसके स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, उसके बाद मैं आपको बुक के क्वेश्चन कराना शुरू करूँगा, ठीक है। तो ये है हमारे पास। अब आप देख लीजिए, आप देखेंगे इसके आंसर के लिए क्या देखेंगे कि भैया गिवन इक्वेशन क्या है। गिवन इक्वेशन आपको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर दे रखा है। अगर मैं इसकी बात कहूँ कि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ए स्क्वायर है, तो ये क्या की है? सर्कल की इक्वेशन है। और सर्कल की कौन सी इक्वेशन है? ये एक्स एक्सिस होता है, एक्स डैश, ये वाई और वाई डैश। ये इक्वेशन वो है जिसके सेंटर 0 0 है और ये इस तरह से बन जाती है। आ रही बात समझ में? अब आप देखेंगे सर्कल कितने पार्टों में डिवाइड है? 1 2 3 4 पार्ट में डिवाइड है। तो किसी एक पार्ट का एरिया निकाल लेते हैं ऐसे, इस तरह से। इस पार्ट का एरिया निकालेंगे। इसकी लिमिट देखिए 0 to a। भाई इसके पॉइंट क्या होता है? a, 0।
तो x पर 0 to a हो गया, इसके 0 0 होते हैं, ठीक है, इसके 0, a, इसके देखिए ये है -a,0, ये 0, -b। तो आपको ये निकालना है। इसमें देखिए पूरे भाग का क्षेत्रफल एरिया निकालने के लिए आप क्या करेंगे कि 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले आप क्या करते हैं, शेडेड एरिया निकालते हैं। क्या निकालेंगे, शेडेड एरिया। शेडेड पार्ट कौन सा है, देखिए ये वाला, ये में रेड कलर से, तो 0 से a तक, ठीक है, शेडेड एरिया। छायांकित, हिंदी वाले छायांकित भाग लिख सकते हैं। तो ये है 0 से a y dx। अब मैंने y dx लिख दिया, मगर y तो हमें पता नहीं, y हमें यहाँ से निकालना पड़ेगा। तो आप इस या तो रफ वाला पार्ट यूज कर लें या अलग से भी पार्ट यूज कर सकते हैं। तो मैं देखता हूँ, देखिए, क्योंकि कई बार आपको दिखाई नहीं देता, बिल्कुल दिखाई देगा। तो इसी इक्वेशन को अलग से लिखें, x² + y² = a²। तो y² = a² - x² और y कितना हो जाएगा, √a² - x², ठीक है। तो यहाँ पे इसे पुट कर दें, क्या हो जाएगा, a2 0 to a और a √a² - x² dx। आ रही बात समझ में। जब ये फॉर्मूला आपको पता है, अगर देखिए मोस्टली बच्चों को ये फॉर्मूला पता होना चाहिए, और नहीं पता है तो आप याद कर लीजिए, ठीक है। मैं लिखता हूँ, क्या होता है, x/2 √a² - x² प्लस a²/2 sin इनवर्स x/a, ठीक है। लिमिट इसकी क्या है, लिमिट है 0 to a। पुट करेंगे लिमिट को। लिमिट पुट करना मैंने बताया था कि आपको बहुत अच्छी तरह से आनी चाहिए, क्योंकि अगर आपको लिमिट पुट करना आती है तभी आप इसमें बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो क्या होगा, देखिए, अगर मैं लिमिट x पहले a पुट कर रहा हूँ, तो ये पुट करिए, देखिए xa/2 अंडर रूट में a² - a² जो कि 0 हो जाएगा, प्लस a²/2 साइन इनवर्स a/a, a से a कैंसिल हो जाएगा, 1 आ जाएगा। ये वैल्यू a हमने पुट की है इसमें, माइनस, अब 0 पुट कर दें, तो देखिए 0/2 अंडर रूट a² - x0 प्लस a²/2 साइन इनवर्स 0। अभी देखिए, जैसे हमने जो है ये पुट की है लिमिट, तो क्या क्या वैल्यू आती है वो मैं बताता हूँ आपको। अगर आपको यहाँ दिखाई दे रहा है तो मैं अब देखिए इधर से लिख लेता हूँ, और हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, ये नहीं होना चाहिए कि दिखाई नहीं दे। अब देखिए मैंने यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी है, ठीक है, तो आप इसे बड़ी आसानी से कर सकते हैं। चलिए मैं आगे लिखता हूँ, क्या आएगा वो देख लीजिए। पहला जो पार्ट है वो आएगा, देखिए ये है a/2 × 0 प्लस a²/2 साइन इनवर्स 1 की वैल्यू क्या होती है बच्चों, π/2 माइनस, देखिए 0 इंटू कुछ भी हो 0, फिर a²/2 साइन 0 की वैल्यू कितना होता है बच्चों, 0, ठीक है। तो आप देखेंगे ये दो पार्ट हैं, इसमें ये 0 प्लस a²/2 इंटू π/2 माइनस ये 0 और ये 0, तो ये सारा 0 हो गया, तो आपके पास आया πa²/4। ये एरिया है। ये एरिया किस भाग का आया, इस भाग का आया। देखिए ये पूरा, ये जो भाग है, फिर दोबारा मैं रेड कर रहा हूँ इसको, तो ये वाला भाग है, ये वाला भाग इस भाग का आया। अब हमें कितने पार्ट हैं, इसे 4 पार्ट हैं। पूरे का एरिया निकालने के लिए तो क्या करेंगे, आप इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आप लिखेंगे रिक्वायर्ड एरिया या एरिया ऑफ सर्कल भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, एरिया ऑफ सर्कल। सर्कल का एरिया बच्चों क्या होगा, 4 इंटू शेडेड एरिया, 4 इंटू शेडेड एरिया, तो 4 इंटू πa²/4, 4 से 4 कैंसिल होगा, πa² इसका आंसर।
तो बच्चों आपको ये समझ में आ गया होगा, ये है रिक्वायर्ड एरिया, ये है एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला। वैसे फॉर्मूला आपको पता ही होता है, फॉर्मूला ऑफ क्या होता है सर्कल का एरिया का, पाई आर स्क्वायर। आर की जगह क्या है, ए है, तो पाई ए स्क्वायर होता है। क्लियर, समझ में आ गया? चलिए, अगर जो बच्चे समझ में आ गया है, और कई बार आप देखते हैं कि नहीं आया या जल्दबाजी में वीडियो देख रहे हैं, तो ऐसा न करें, सावधानी से एक बार देखें, दोबारा देखें। मैंने बिल्कुल स्लोली पढ़ा रहा हूँ, ऐसा नहीं है बहुत जल्दबाजी। क्या किया है, पहले हमें इक्वेशन को पहचानना है। किसकी इक्वेशन है? सर्कल की इक्वेशन है। सर्कल हमने बनाया जिसके सेंटर क्या है, 0 0। बिना 0 0 वाले भी बताएंगे, चिंता मत करिए। 0 0 है, तो ये 4 पार्टों में डिवाइड करता है किसी भी क्वाड्रेंट को। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट जो है, एक निकालते हैं, 0 से a इसकी लिमिट रखते हैं, और ये छायांकित भाग निकालते हैं, शेडेड एरिया निकालते हैं। शेडेड एरिया का फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है। इसका मैंने फॉर्मूला जब लिखवा रहा था बहुत इंपॉर्टेंट बताया था, ये होता है एक्स अपॉन टू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन टू साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। ए लिमिट है 0 to a, इसके फॉर्मूले में पहले ए रखा, फिर माइनस करके 0 रखते हैं, यही प्रोसीजर होता है। तो ए अपॉन टू ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन टू साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स, ये अब 0 रखो, एक्स की जगह 0 अपॉन टू ए स्क्वायर माइनस 0 ए स्क्वायर अपॉन टू साइन इनवर्स 0। जब ये रखने के बाद हमें देखा ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 0, तो ये पूरा 0 हो जाएगा, ये बचेगा, ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे बताया आपको, ये 0 हो गया, ये ए स्क्वायर अपॉन टू इंटू पाई बाई टू, ये भी पूरा 0 हो गया, ये 0, इसके बाद पाई ए स्क्वायर अपॉन 4। मगर ये किस भाग का क्षेत्रफल है? इस भाग का क्षेत्रफल है, छायांकित भाग का। छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकाला, मगर हमें चाहिए पूरे भाग का क्षेत्रफल, तो रिक्वायर्ड एरिया कह सकते हैं या एरिया ऑफ सर्कल कह सकते हैं। ये कितना, 4 इंटू शेडेड एरिया। शेडेड छायांकित भाग है, उसके एरिया को 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो पूरे भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो इसे क्या कहेंगे, रिक्वायर्ड एरिया पाई ए स्क्वायर। इस तरह से हम देखेंगे कि बहुत ही आसानी से जिस फार्मूले को हम सजोए बैठे हैं, जिस फार्मूले को एरिया ऑफ सर्कल सब बच्चों को याद होता है, पाई आर स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर, ये आपको दिमाग में रहता है कि ये, और लाना हमें ये। तो आप इस रास्ते से अगर डायरेक्ट आप कर देते हैं तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, आपको ऐसे ही करना है, ठीक है। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, पहले आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन में एनसीईआरटी बुक को का एक्सरसाइज शुरू करता हूँ। एक्सरसाइज है 8.1। क्या है एक्सरसाइज 8.1? तो लिख लीजिए एक्सरसाइज 8.1, क्योंकि आपको जो है एक्सरसाइज के भी क्वेश्चन हो जाएंगे और ये समझ में भी आ जाएगा, ठीक है। तो क्या है, देखिए क्वेश्चन ये है, वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स। क्या है, वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स गिवन है, और इक्वेशन है, आपको मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड, फाइंड द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y square equal to x and the lines देखिए, अगर आप पे बुक है तो 8.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, तो आप उसे देख सकते हैं। लाइन है x इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू 4, और ठीक है, एंड द x एक्सिस देखिए यहाँ पे जब x एक्सिस कहा है तो x एक्सिस का ही पार्ट निकालना, ठीक है। तो कैसे बनाएंगे, कैसे करेंगे, वो समझ लीजिए। सबसे पहले बच्चों, आपको जो गिवन है आंसर में, क्या गिवन है,
इसमें गिवन है वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स। ठीक है, वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स, इसका मतलब मैंने बताया था वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax होता है। तो सबसे पहला पॉइंट दिमाग में आता है कि किस एक्सिस पे बनेगा, एक्स एक्सिस पे, एक्स अक्ष पर बनेगा, हिंदी वालों के लिए एक्स अक्ष पर। अब एक्स अक्ष पर बनेगा तो कैसा बनेगा वो देख लीजिए। एक्स एक्सिस पे देखिए, मैं यहाँ पे बना के बता रहा हूँ ऐसे, तो एक्स एक्सिस का जो भाग होगा वो इस तरह से बनेगा। आ रही बात समझ में? ये हमने स्टैंडर्ड फिगर बताई थी कि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 4ax हो, वाई स्क्वायर एक्स हो, कुछ भी हो, आपको इस तरह से फिगर बनानी है। क्योंकि इसमें जो है वहाँ पे इनकी हिस्ट्री नहीं पढ़नी, इनका जो है क्या क्या होता है वो नहीं पढ़ना, इसका बस फिगर आना चाहिए। चलिए अब x इक्वल टू कितना है, देखिए x इक्वल टू यहाँ 1 कह लें और यहाँ कह लें 4। तो x इक्वल टू 1 और 4 अगर मैं खींच दूँ तो ये लाइन होती है, ये पार्ट होता है नहीं होता। मगर हमें कह रहा है कि एरिया निकालना है इसका। तो देखिए आप जो है इसमें कि अगर देखते हैं तो इस तरह से एरिया, ये वाला भाग निकालना है, और इस भाग के लिए आपको क्या करना है, एक्स एक्सिस की बात करना है, तो एक पार्ट को ही कलर करेंगे। आ रही बात समझ? अगर देखिए कहता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो आप उसको क्या करेंगे, केवल इतना भाग ही निकालेंगे। मगर ये कहता है एक्स एक्सिस, तो पूरा भाग जो है एक्स एक्सिस का होता है। आ रही बात समझ? तो एक्स एक्सिस के भाग को निकालने के लिए आपको क्या करना है, आइए मेरे साथ में, कि सबसे पहले हम इसके लिमिट पॉइंट देखेंगे। देखिए ये जो पॉइंट है ये कितना है, 1 है, और ये पॉइंट कितना है, 4 है। तो इसका जो लिमिट पॉइंट हो गया 4, और ये इक्वेशन कितनी है, वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स। ठीक है, तो आप देखिए इधर आइए मेरे साथ, यहाँ पे लिखेंगे शेडेड एरिया। कौन सा, शेडेड एरिया इक्वल टू लिमिट कितनी है, 1 to 4 और ये वाई डी एक्स। अब देखिए वाई का मान हम ऊपर दे रखा है, अगर मैं वाई का मान ऐसे कहूँ तो वाई इक्वल टू यहाँ पे कितना हो जाएगा, देखिए वाई इक्वल टू रूट एक्स हो जाएगा नहीं हो जाएगा? तो यहाँ रख दीजिए कितना है, 1 to 4 रूट एक्स डी एक्स। रूट एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है आपको अगर याद नहीं है तो कोई बात नहीं, आप इसे ऐसे कर सकते हैं, एक्स की पावर 1/2 डी एक्स। तो क्या हो जाता है, एक्स की पावर 3/2 अपॉन 3/2 या 2/3, एक्स की पावर 3/2। पूरा इंटीग्रेशन आप पढ़ चुके हैं तो ये आपको आना चाहिए। ठीक है, तो आप इसे लिख सकते हैं, कितना इंटीग्रेशन भाग को कितना आ जाए, 2/3 एक्स की पावर 3/2। इसमें देखिए लिमिट कांस्टेंट में तो लिखने की ज़रूरत नहीं होती, 1 और 4। आप इसे कैसे लिखेंगे वो देख लीजिए, 2/3 बाहर है और इस पार्ट को 4 रखिए, पहले 4 रखें तो 4 की पावर 3/2 माइनस 1 की पावर 3/2। 1 की पावर कुछ भी हो बनी रहता है, तो 2/3, यहाँ देखिए 2 की पावर 3/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, -1। तो ये कितना हो जाएगा, 2/3 और ये कितना 8 - 1। 8 - 1 कितना होता है बच्चों, 7 होता है। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है, देख लीजिए, ध्यानपूर्वक देखना है। चलिए, तो 7 हो गया। अब हमें देखिए क्या निकालना है, पूरा एरिया निकालना है, रिक्वायर्ड एरिया। तो रिक्वायर्ड एरिया क्या होगा, देखिए रिक्वायर्ड एरिया को हम कहते हैं एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ पैराबोला या बाउंडेड रीजन। ठीक है, एरिया रीजन बाउंडेड बाय द कर्व। तो देखिए क्या होगा, ये होगा 2 × 2 भाग हैं तो 2 से गुणा कर दीजिए, और 2 × शेडेड एरिया। ऐसे आप लिखेंगे ना तो बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है टीचर पर, कि हाँ बच्चे को बहुत अच्छी तरह से आता है। 2 × कितना है, देखिए 2/3 × 7, तो ये कितना हो जाएगा, 28/3। ये आपका आंसर है। ठीक है, ये वाली आंसर है।
तो आप इसको ध्यानपूर्वक देखें, बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं, ऐसा नहीं है बहुत ज़्यादा टफ है। तो ये पहला क्वेश्चन है बुक का जो कि आपको मैंने यहाँ पे लिखा है। ऐसे देखिए दूसरा तीसरा सेम क्वेश्चन होगा। अगर पैराबोला का है, सेम है, वाई स्क्वायर वाला है, तो आपको वहाँ होमवर्क में दे देंगे। अगर एक्स स्क्वायर वाला है तो उसे करके दिखाएंगे। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए इसको। क्वेश्चन में क्यों बता रहा हूँ, उसमें एक रीज़न है, क्योंकि आप देखेंगे कि मैंने वहाँ पे पूरा पार्ट कराया था और यहाँ पे क्या फर्स्ट क्वाड्रेंट दे रखा है, तो उस 6 अंकित भाग का ये क्षेत्रफल निकालना क्या है। देखिए मैं लिख रहा हूँ, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड कितना, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y square equal to 9x, y square equal to 9x and comma x equal to 2 to 4 और and the x axis in the first quadrant and x axis in first quadrant। फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है। तो इसमें और उसमें फ़र्क क्या था, है क्वेश्चन सेम है, वाई स्क्वायर एक्स का ही, उस इसमें कह रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट में निकालना, उसमें नहीं कहा तो दोनों का निकालेंगे, मगर इन्होंने मल्टीप्लाई नहीं किया है। क्यों नहीं किया है इनका ये जाने, मगर आप जो है लिखा है तो ज़रूर 2 का मल्टीप्लाई करें। ठीक है, आ जाइए। अब आप जैसे आप कैसे सॉल्व करते हैं वो देख लीजिए। आंसर कैसे लिखेंगे, आपको गिवन कर्व क्या है, गिवन कर्व वाई स्क्वायर इक्वल टू 9x है। ये गिवन कर्व वाई स्क्वायर 9x है, तो ये किसके एक्सिस में, x एक्सिस में। ठीक है, पैराबोला जो आपका बनेगा x एक्सिस पे बनेगा। कैसे बनेगा वो मैं पहले पैराबोला बताता हूँ। अगर आप जो है पैराबोला समझ रहे हैं तो समझ लीजिए, बहुत अच्छी तरह से आना चाहिए आपको। ये वाई स्क्वायर, ये देखिए x एक्सिस होता है, ये y होता है, ये x डैश होता है और ये y डैश होता है। ठीक है, तो आप जो है इस तरह से फिगर वही स्टैंडर्ड फॉर्म में ही बनानी है। आ रही बात समझ में, इस तरह से। अब ये कह रहा है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 2 और x इक्वल टू ये 4, ये तो बहुत आगे तक होता है, ऐसे 4। आ रही बात समझ। अब देखिए इसके जो लिमिटिंग करें, अगर हम ये 2 है और ये 4 है, तो x की पहली वैल्यू होगी 2 और दूसरी होगी 4। और इसने क्लियर कह दिया है कि भैया हमें जो है ये वाला एरिया निकालना है, फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, उसमें नहीं कहा था, उसमें आपको 2 से मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। अगर आप 2 से मल्टीप्लाई नहीं करते तो हो सकता है बिग का आंसर मैच नहीं कर रहा, मगर वहाँ पे टीचर जो है आपका गलत कर देगा। ठीक है, चलिए तो ये एरिया निकालना है। आ रही बात, दिखाई दे रहा है सबको। चलिए अब देखिए, अगर मैं इसकी बात कहूँ कि भाई हमें ये वाई स्क्वायर दे रखा है, तो वाई कितना हो जाएगा, √9x या 3√x, क्या हो जाएगा 3√x। आ रही बात समझ में। अब देखिए हमें शेडेड एरिया निकालना है, तो बहुत अच्छी बात है, इसको ज़्यादा नहीं करना पड़ेगा। शेडेड एरिया, शेडेड एरिया इक्वल टू, लिमिट देखिए हम क्या रखेंगे, लिमिट है 2 to 4 y dx। ये लिखना बहुत ज़रूरी है, 2 to 4 y dx। अब देख लीजिए y की वैल्यू क्या होगी, मैंने निकाल रखी है वहाँ पे। ये लिखेंगे 2 to 4 और ये 3 बाहर रख दीजिए, √x dx। √x का अगर इंटीग्रेशन आपको पता नहीं है तो आप करिए। ये √x को क्या लिखते हैं, देखिए √x इक्वल टू x की पावर 1/2। तो जब इंटीग्रेशन करेंगे इसका तो x की पावर n वाले फॉर्मूले से क्या आ जाएगा, 3x की पावर 3/2 अपॉन में 3/2। इस 3/2 को 2/3 लिख देंगे, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। लिमिट इसकी क्या है वो देख लीजिए, लिमिट है 2 to 4। ठीक है, अब देखिए मैं यहाँ पे
इस पार्ट को करना चाह रहा हूँ, लिमिट रखेंगे तो क्या होगा, इक्वल टू रखिए 2 बाहर और ले है एक्स की पावर 3/2 की पावर कितना, वो लिमिट 2 to 4, तो 4 रखिए इसमें, तो 4 की पावर 3/2 माइनस 2 की पावर 3/2, इसे में भी 2 ले आए तो 2 की पावर कितना हो जाएगा, देखिए 4 की पावर, तो 4 की पावर मीन्स 2 की पावर 2 की पावर 2 की पावर 3/2 माइनस ये लिखते हैं 2√2 लिख लेते हैं, इसको 2√2 लिख लेते हैं, और इसमें 2 से 2 कैंसिल हो जाता है, तो ये कितना 2 बाहर 8 माइनस 2√2 आ जाता है। अब देखिए इसमें थोड़ा सॉल्व करना आपको आना चाहिए, 2 कॉमन ले लीजिए तो 4 हो गया, तो ये आएगा 4 माइनस √2, यही आपका आंसर। ये बात समझ में आ रही है, तो आप इसे नोट कर लीजिए। मैंने दोबारा क्वेश्चन इसी वजह से बताया था कि बच्चे आपको नीचे तक नहीं जाना, इसमें इतना ही पार्ट करना है फर्स्ट क्वाड्रेंट तक, और फर्स्ट क्वाड्रेंट करना है तो इसमें कोई मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। मगर उस पहले क्वेश्चन में नहीं बोला था, अक्सर कर हम लोग क्या करते हैं, अगर वैसे तो आंसर वहाँ पे नहीं दे रखा, वहाँ लिख लेते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो तभी 14/3 आंसर आएगा उसका, ठीक है, नहीं तो आपको 28/3 करना है। चलिए लिख लीजिए, हाँ ये आपका आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं थोड़ा चेंज करके। क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y। वाई स्क्वायर वाला पढ़ा था, अब की बार ये एक्स स्क्वायर 4y है, और यहाँ y इक्वल टू 2 to 4 दे रखा है, एंड y एक्सिस इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो इसमें क्लियर कहा है भाई, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो कर्व बनेगा, जो रीजन शेडेड पार्ट आएगा, छायांकित भाग आएगा, उसका एरिया बताइए, ठीक है। तो चलिए आपको बताते हैं आंसर क्या है। आंसर में देखिए आप इसको, आंसर में है गिवन इक्वेशन, गिवन कर्व कह सकते हैं, ठीक है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना 4y। तो ये सबसे पहले आप इसे पहचानेंगे वाई एक्सिस का है, ठीक है ना, जो एक्स स्क्वायर है तो वाई एक्सिस होगा, वाई स्क्वायर है तो एक्स एक्सिस होगा। तो x की वैल्यू अगर मैं चाहूँ तो क्या होगी, ये हो जाएगा 4√4y, या इसे आप कह जाएंगे 2√y, ठीक है। अब आप देख लीजिए, अगर मैं इसमें यहाँ पे ये बनाता हूँ कर्व, चलिए बीचों बीच बनाता हूँ इस तरह से, ठीक है, इस तरह से बनाते हैं। तो आपको क्या करना है, इसका जो है कर्व कैसे बनेगा वो देखिए, इसे बाई एक्सिस के लिए ऐसे इस तरह से बनेगा, और बाई की वैल्यू कितनी दे रखी है 2 to 4। ये जो भाग है, ये वाला पार्ट है 2 to 4 दे रखा है, ये यहाँ से ये यहाँ तक, ये 2 है और ये 4 है। आपको ये वाला भाग निकालना है, इसका एरिया निकालना है, इस भाग का एरिया निकालने के लिए आपको बाई एक्सिस, आपको पता लग गया है कि ये एक्स एक्सिस होता है, एक्स डैश होता है, ये बाई होता है और ये बाई डैश होता है। क्लियर है, बताइए। जब ये भाग का एरिया निकालेंगे, कैसे निकालते हैं, आइए कैसे करना है। छायांकित भाग शेडेड एरिया निकालना है इसमें भी, तो शेडेड एरिया इक्वल टू लिमिट है 2 to 4 और ये एक्स डी बाई। मैंने कहा था जब बाई के रेस्पेक्ट में निकालते हैं तो एक्स रखते हैं, एक्स रख दिया, और एक्स के रेस्पेक्ट निकालते हैं बाई डी एक्स रखते हैं, ठीक है। चलिए वैल्यू पुट कर दीजिए आप यहाँ पे, कितनी आएगी, ये है लिमिट है 2 to 4 और ये कितना 2√y dx। अगर देखिए आप इंटीग्रेशन अभी भी इसका याद कर रहे हैं या रट रहे हैं तो रटिए मत, इसकी पावर 1/2 होता है, एक्स की पावर n का फार्मूला क्या होता है इंटीग्रेशन में, एक्स की पावर n+1/n+1, ठीक है। तो आ जाइए
इधर देखिए फिर आपको दिखाई नहीं देगा, और पूरा स्पेस हमने ले रखा है बहुत अच्छी तरह से चीज़ों को डिफाइन करने के लिए। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है वो देख लीजिए, क्या होता है, इसमें 2 बाहर रख दीजिए और y की पावर हो जाता है 3/2, अपॉन में भी 3/2 हो जाता है। तो ये 2 ऊपर जाएगा और लिमिट क्या है इसकी, लिमिट है 2 to 4, तो ये 2 ऊपर जाएगा तो ये जाएगा 4/3, और ये क्या है 4 की पावर 3/2 माइनस 2 की पावर 3/2, ठीक है। तो लिमिट पुट कर दी 4/3 ये है ही। अब आप इसे देख लीजिए कितना हो जाता है 2 की पावर 2 की पावर 3/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाता है और इसे लिखते हैं 2√2, लिखते हैं ना। तो आप देखिए क्या आ जाएगा 4/3, और ये कितना 8 माइनस 2√2, 2 कॉमन ले लीजिए इसमें से, तो 8/3 4 माइनस √2 ये आपका आंसर होगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आगे बात समझ में बताइए। तो आपको ऐसे क्वेश्चन पहले मैंने किसका बताया, एक्स एक्सिस का बताया, अब वाई एक्सिस का बताया, तो दोनों पार्ट मैंने बता दिए, एक्स एक्सिस का भी और वाई एक्सिस का भी। आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर कोई फिर भी दिक्कत है तो देखिए जूम पर हम जो पढ़ा रहे हैं आप उस पर भी जुड़ सकते हैं, पर्सनली भी आप उस टाइम पूछ सकते हैं, या वीडियो पे रूबरू होके भी आप मिल सकते हैं, ठीक है। तो नोट कर लीजिए इसको। और देखिए मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अभी मुझे थोड़ा सा रेस्पॉन्स आप लोगों का कम आ रहा है, तो आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा भेजिए। अगर कुछ समझ में नहीं आया तो बिल्कुल भेजिए, मैं आपको इनवाइट करता हूँ कि आप कुछ भी समझ में नहीं आया या कोई भी दिक्कत है तो आप कहिए, ठीक है। और जब तक आप बताएंगे नहीं तब तक कुछ पता नहीं चलेगा। कमेंट करिए, कमेंट देखिए असली एनर्जी तो टीचर की जो कमेंट होता है कि आप जो है अगर हमारे सामने नहीं है पर कमेंट से आप पता लगता है कि बच्चे जो है हमें फॉलो कर रहे हैं या देख रहे हैं या पढ़ रहे हैं। तो जब तक आप इन चीज़ों को नहीं करेंगे हमें कैसे एनर्जी मिलेगी, है ना। और नहीं तो लगता है यार चलो ठीक है संडे को नहीं, जब आप लगेगा कि बच्चे वेट कर रहे हैं तो अब संडे को क्या कोई भी छुट्टी हो उस दिन भी भेजेंगे। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, जुड़िए और पूछिए, क्वेश्चन पूछिए बार बार, ठीक है। और जो बच्चे फिर भी देखिए मैं बार बार कहूँगा कि जो जुड़ना चाहते हैं तो व्हाट्सअप नंबर मैंने दिया है, और व्हाट्सअप नंबर एक बार और लिख देता हूँ, ये व्हाट्सअप नंबर है, आप इस पर कॉन्टैक्ट करें 99907163716384, ये नंबर है, इसको जो है करें। और जूम पे भी आप पर्सनली क्लास अटेंड कर सकते हैं, ठीक है, जिसमें आपको मिनिमम चार्ज यूज़ करेंगे, जिससे आप देखिए कई बार हमें बच्चों मैं बताऊंगा कि कई बार हमें फ्री की चीज़ जो है ज़्यादा स्वाद नहीं आता है ना। जैसे सब्जियां बहुत सस्ती हों या कोई भी चीज़ सस्ती हो तो बहुत टेस्ट नहीं आता, वही चीज़ बहुत महंगी होती है तो आपको बहुत टेस्ट आता है, बहुत मज़ा आता है। कह रहे हाँ भाई 1 किलो की जगह वो आपको 100 ग्राम 250 ग्राम लेके आते हैं तो उससे बहुत टेस्टी बनती है ना। तो ऐसा नहीं है पढ़ाई में, आप चाहे यूट्यूब पे पढ़ रहे हैं, पर्सनली के लिए मैंने आपको नंबर दे दिया है, जूम पे क्लास शुरू हो चुकी है। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो ये व्हाट्सअप नंबर है, ठीक है। और वीडियो जो पढ़ा रहे हैं वही वीडियो भी डालेंगे तो आपको डबल रिवीजन हो जाएगा, आपको वहाँ पे क्वेश्चन पूछने का टाइम मिल जाएगा, ठीक है। कि कई बार आप बच्चा पूछता नहीं तो समझ में नहीं आता, ऐसा है, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर ज़्यादा वीडियो लंबी हो जाएगी। अगर रेस्पॉन्स आता है तो मैं आगे से आधा पौना घंटा या 1 घंटे की वीडियो, 1.25 घंटे की, 1.5 घंटे की, जैसे कहेंगे वैसे डालेंगे, पर आप थोड़ा सा रेस्पॉन्स दिखाइए, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।